नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो कुछ हो रहा है। पंजाब फ्लोट्स। पंजाब में कुछ हो रहा है, दिल्ली में कुछ हो रहा है, बिहार में कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है। राजनीति को अगर छोड़ दी जाए तो आज पंजाब की स्थिति बहुत दयनीय है। राजनीति से दूर रहा जाए तो आज बिहार की स्थिति दयनीय है, हिमाचल प्रदेश की स्थिति दयनीय है, उत्तराखंड की स्थिति दयनीय है। आखिर क्यों स्थिति दयनीय है, इसका जिम्मेदार कौन है। आज पंजाब में हमने देखा, जो इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रदेश, देश का एक महत्वपूर्ण अंग पंजाब आज अपनी ही अवस्था से जूझ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है। क्या कुदरत का करिश्मा, क्या कुदरत ही पंजाब के ऊपर बिल्कुल हावी है कि पंजाब पे बैठी है। चाइना में भी वर्षा होती होगी, अमेरिका में भी वर्षा होती होगी और दुनिया के हर देश में वर्षा होती होगी, लेकिन भारत देश में क्या समस्याएं हो रही हैं, बुनियादी समस्याएं कहां पर हैं कि आज भारत देश में पंजाब जैसी स्थिति क्यों आ रही है, बिहार में ऐसी स्थिति क्यों है, दिल्ली आज जलमग्न क्यों है, उत्तर प्रदेश के आधा से ज़्यादा जिले आज जलमग्न क्यों हैं। इसका कारण क्या है। इसका कारण है हमारे शासन सत्ता पर बैठे हुए वो सत्ताधारी लोग, जो आम व्यक्तियों की मांगों को बिल्कुल नकारा तरीके से कर चुके हैं। उनको यह एहसास या अनुभूति नहीं होती है कि सामान्य मध्यम वर्ग की ज़िंदगी कैसी होती है। आज सामान्य वर्ग के बच्चे, सामान्य वर्ग के किसान, सामान्य वर्ग की महिलाएं, सामान्य वर्ग की बच्चियां और उससे भी मध्यम वर्ग के बच्चे, उससे भी मध्यम वर्ग की बच्चियां आज किस प्रकार से परेशानी में जूझ रही हैं। इतनी पानी, इतने बाढ़, इतने तूफान, इतने प्रलय का जिम्मेदार कौन है। क्या कुदरत है? बिल्कुल ही नहीं। ये सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। ये उस शासन सत्ता पर बैठे हुए सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं। पंजाब जैसा देश, पंजाब जैसा प्रदेश, पंजाब एक अलग ही प्रदेश है। पंजाब की तरीके से व्यक्ति दयालु नहीं हो सकते कभी भी। जिस प्रकार से इनके मन में दयालुता भरी हुई है, निश्चित तौर पर पंजाब जैसा दिल रखना सबके बस की बात नहीं है। पंजाब जैसे दयालुता होना, पंजाब जैसे लंगर चलाना अच्छों के बस की बात नहीं है। और निस्वार्थ भाव से आप देखिए कि अधिकतर कोई गुरु आपको मिल जाए कि पंजाब में कोई गुरु है। कुछ भी पंजाब में कोई गुरु नहीं है, ना कोई प्रवचन करता है, ना कुछ करते हैं। लेकिन पंजाब का दिल कितना बड़ा। आज उसी पंजाब के ऊपर मुसीबत है, उसी पंजाब में आज हर व्यक्ति जूझ रहे हैं। जिसका जिम्मेदार कौन है। आखिर क्यों भारत देश में यही होता है 200 साल से, 150 साल से। आखिर क्यों 70-75 साल से, जब से राजनीति शुरू हुई तब से यही होता है कि हर एक गलती की, हर एक राजनेता की गलती की जिम्मेदारी आम नागरिकों के ऊपर थोपी जाती है, या जो हाथ में नहीं होती उसे कुदरत का कानून बताया जाता है। जापान जो सबसे बड़ी सिटी है, एक बार जो उसमें भूकंप आया, सबसे ज़्यादा व्यक्ति जापान में मारे गए। जापान ने धीरे धीरे अपने आप को इतना टेक्नोलॉजी बेस कर लिया कि अगर अब भूकंप रोधी मकान भी जापान ने बनाने शुरू कर दिए और बनने लगे बहुत आराम से, क्योंकि जापान में अर्थक्वेक बार बार आते हैं और जापान इतना टेक्नोलॉजी से विकसित हो चुका है कि आज जापान में चाहे जितने भूकंप आए, जापान का एक पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन क्यों उत्तर प्रदेश में, क्यों बिहार में, क्यों दिल्ली में, क्यों हिमाचल प्रदेश में, क्यों उत्तराखंड में, क्यों तमिलनाडु में, क्यों केरल में आज आधे से ज़्यादा भारत जलमग्न हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है। क्या प्रलय है? बिल्कुल ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार है। वो चाहे सत्ताधारी सरकार किसी भी पार्टी की हो, 90% कहीं ना कहीं इसी का योगदान है कि जो आज तनी सा पानी नहीं हुआ, बाढ़ आना शुरू हो गया। थोड़ा सा भी पानी नहीं हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल तमाम पुल बन रहे हैं जो गिर रहे हैं, तमाम रोड बन रहे हैं जो खोखले हो रहे हैं।
ये क्या रणनीति है आपकी? पंजाब में जो हुआ, इतने जानवर बेचारे मारे गए, इतने जीव मारे गए। आप जीवों की लाश देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए शासन प्रशासन को, वहाँ पर केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, दोनों भी पार्टियों को मिलकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि सिंपैथी देने से कुछ कार्य नहीं होता है। आप पश्चिम के देशों की तुलना करते हैं, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी अपने आप को बताते हैं। पश्चिम की तुलना करना हमारे लिए सबसे बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि पश्चिम में अगर कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं, कोई भी आपातकाल की भी घटनाएं होती हैं, तो उसके ऊपर विचार विमर्श तुरंत होने लगता है, उसके ऊपर कार्रवाई होने लगती है, उसके ऊपर जांच होगा, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार होगी कि कैसे तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी से कोई कार्य किया जाए, ताकि प्रकृति भी अगर साथ छोड़े तो भी हमारा कार्य चलता रहे। लेकिन इस प्रकार से भारत में क्यों नहीं हो पा रहा? फिर हम भूल चुके होंगे, ये इतने भूस्खलन होते हैं, आखिर हम इसको फिर क्यों भूल जाते हैं? तुरंत 2 महीने बीते नहीं, फिर हम सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर 4 महीने बाद, फिर साल भर बाद यही परिस्थिति आएगी, ऐसे ही जानवरों की मृत्यु होगी, ऐसे ही गरीब गरीब घर बेचारे उजड़ेंगे। गरीब गरीब के घर उजड़ते हैं जब तक उनके सीने पर क्या तकलीफ़ बीतती है। आप कुछ वीडियो देखते होंगे, रील्स पर देखते होंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि सोचिए किस प्रकार से व्यक्तियों की ज़िंदगी की कमाई एक घर बनाने में लग जाती है, और महज एक छोटी मोटी बाढ़ आती है और पूरे पंजाब को उजाड़ कर रख देती है। आम नागरिकों के घर तक उजड़ जाते हैं। उनके ऊपर क्या बीतती होगी? वो केवल जीवित ही रह पाते होंगे। और इसके जिम्मेदारी कौन लेता है? वो सरकार भी नहीं लेती, ना केंद्र सरकार लेती है, सब कुदरत का कानून है केवल। अब उससे तो अपराध भी कोई नहीं है, समझ लिए सबसे बड़ा बच्चे हैं, कहे भगवान सब बहुत गलत कर दिए हैं। ये सब तो हादसा है भाई, प्राकृतिक हादसा में क्या कर सकते हैं? आप एक सही से डैम नहीं बनवा सकते कि पानियों को इकट्ठा किया जा सके। भारत में 90-95% पानी ही बेकार है, आप पीने योग्य पानी ही नहीं बना सकते। सऊदी अरब में पीने योग्य पानी बना दिया जाता है सागर से। आपके पास एक भी सागर नहीं है सही से। आपके पास है क्या? आपके पास उपलब्धि क्या है? आपके पास तो केवल और केवल हर जगह पर कमी ही कमी है। हाँ, ये है कि पंजाब दान में आगे है, पंजाब हर चीज़ करता जाए, पंजाब लंगर चलाता जाए, पंजाब भूखों को रोटी देता जाए, पंजाब इसमें आगे है। लेकिन पंजाब पर ध्यान क्यों दिया जाए? 90% भारत की खेती पंजाब ही जीवित रखी हुई है। 90% खेती पंजाब जीवित रखी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पर सब बेकार है बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी सरकार जरूर ले, और बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी सूचना है कि सरकार की लापरवाही लापरवाही लापरवाही, ये कितनी लापरवाही आखिर करते रहेंगे? आज इतनी पंजाब में त्रासदी हुई, बिहार पूरा आधा से ज़्यादा जलमग्न होता जा रहा, दिल्ली जलमग्न होता जा रहा, लेकिन कोई मतलब नहीं। ये ऊपर वाले हवेली पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, संवेदनाएं दे रहे हैं। ट्वीट कर दिए तो संवेदनाएं हो गए, या कहीं चले गए हेलीकॉप्टर से देख लिए कि हाँ पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की हालत बहुत ख़राब है। उतरिए उस पानी में जाइए, आपको एहसास जब होगा जब आप मरने से बचेंगे। आपको एहसास जब होगा जब आपके वो पालतू कुत्ते, उसमें जीव जंतु आपके मरेंगे, तब आपको एहसास होगा कि क्या कमी रहती है गवर्नमेंट की। आपको एहसास जब होगा जब आप अपने परिवार से दूर होंगे। आपके परिवार का एक भी सदस्य जब दूर होगा राजनेता पर बैठे वाले हर व्यक्ति के पास, तब उन्हें एहसास होगा कि हमारी गलती कहाँ पर है। ट्वीट करना से कुछ नहीं होता, कार्य करना पड़ता है। पंजाब में जो कुछ हुआ, दिल्ली में जो कुछ हो रहा, बिहार में जो कुछ हो रहा, उसकी जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं है। हर विपक्ष पार्टियां सब मतलब ही नहीं किसी से कुछ। आखिर तुम क्यों एक डैम नहीं बना पा रहे? तुम पाकिस्तान को तो त्रासदी मारने वाले थे कि पाकिस्तान के पास ऐसा पानी नहीं देंगे तो पाकिस्तान डूब गए। अरे तुम खुद ही डूब जाओगे, पूरा जम्मू कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, पानी से प्रलय हो जाएगा। सोचो, बाढ़ का पानी रोक ही नहीं पा रहे हो, तुम खुद ही डूबे जा रहे हो। पंजाब डूबा जा रहा है, दिल्ली डूबा जा रहा है, तुम पाकिस्तान को चले तब पानी से त्रासदी करवाने। तुम्हारी मजबूरी है पाकिस्तान को पानी देना। सब सरकार की लापरवाही है, केंद्र सरकार की लापरवाही है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। ये सब बहुत गलत प्रक्रिया है।
जिसका परिणाम आगे चलकर और भी भयानक होगा, क्योंकि हमारे भारत देश की राजनीति इतनी खोखली होती जा रही है कि आम नागरिक आप जब ज़मीन पर उतरेंगे तब आपको पता लगेगा कि किसने कितना क्या कुछ खो दिया। आपको पता लगेगा कि पंजाब के व्यक्तियों ने अपने जीवन में क्या क्या कुछ खो दिया। इसी वर्षा में पंजाब ने, इसी त्रासदी में पंजाब ने क्या कुछ नहीं खोया। पंजाब ने अपने पशुओं को खो दिया, पंजाब ने अपने घर को खो दिया, पंजाब ने अपने फसलों को खो दिया। ये वही पंजाब है जो लंगर लगाने में सबसे पहले रहता है। ये वही पंजाब है जो आपको जीवन में कभी भूखा नहीं रहने देगा। यही पंजाबियत है जो हर स्टार को जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचा देता है। यही पंजाबियत का दिल है जो आपको महान बना सकता है। पंजाब की धरती यानी स्वर्ग, पंजाब की धरती स्वर्ग से कम नहीं। यही पंजाब है जो हमेशा दान देने के लिए हाजिर रहता है। यही पंजाब है जो बिना भेदभाव के आपको खाना खिलाता है। और आज हमने पंजाब के लिए क्या किया है? पंजाब के लिए हमने केवल ये बाढ़ दिए हैं। हमने कहीं डैम नहीं बनवा पाए, हम कहीं पानी के निकलने की उचित प्रबंधन नहीं करवा पाए। हमारे पास इतना कुछ है ही नहीं, हम चौथी इकॉनमी बन रहे हैं झूठी मूठी। दिल्ली में तो अब दूसरी सरकार आ गई है, उसको तो केंद्र की सरकार भी मिली जुली सरकार है, अब तो उसको एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली में पानी घुस रहा है, लेकिन दिल्ली में राजनेता को आईफोन दिया जा रहा है। दिल्ली में राजनेता को आईफोन दिया जा रहा है, आईफोन 16 प्रो मैक्स। उन नेता के घर पर जब पानी जाता होगा, उस नेता के घर पे जब पानी जीवन में कभी जाता ही नहीं होगा। पानी उसके घर पर जाता होगा जो जिसकी झुग्गी बस्ती होगी, जिसके बच्चे पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में, उसके घर में पानी होगा। उसके पूरे सपने धुल जाएंगे पानी से, साफ, सब सपने साफ, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। ये सफ़ेद कपड़े मैं इसीलिए पहनता हूँ ताकि कफन की तरीके से सब चादर तना रहे, सब कुछ मूंदा रहे। सरकार को बहुत कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है और सरकार को सीख लेने की ज़रूरत है। और हमारे भारत देश की सबसे बड़ी यही कमी है कि हम कुछ सीख नहीं ले पाते। आज जो घटनाएं हुई, त्रासदी हुई, उसके ऊपर हम सीख कुछ नहीं लेंगे। सिंपैथी जताए, आए हेलीकॉप्टर से देख लिए, बस काम ख़त्म, चलो ठीक है। अब साल भर बाद फिर देखा जाएगा, प्रलय मचेगा तो फिर ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर से चले आएंगे और देख लेंगे, प्रलय में बांट देंगे सामान वामान, बस चल जाएगा। 2-3 पैकेट पिसान उसान बांट देंगे पंजाब में, बस हो जाएगा पंजाब का काम। पंजाब लेने में नहीं है, पंजाब केवल देने के लिए बना। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ सरकार को मेरी द्वारा हर गतिविधियों को सुधार लाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।